हेलो, चलो क्या हाल है आपके? आई होप मस्त हो, शानदार हो और जबरदस्त हो। तो ये एस्पिरेंट की जर्नी हमारी पहले पड़ाव को पूरे करने वाली है। यस, सीए फाउंडेशन इस बार पार करना है। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी है, बार बार रिवाइज किया है। हमने भी आपके साथ में बहुत मेहनत करके आपके साथ लगे रहे हैं। आपको बैच में पढ़ाया है, आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, चाणक्य बैच दे रखा है वहां पे। उसके बाद में आपको हमने एमटीपीज दिए हैं, आई होप आपने कर लिए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज मैथ्स में लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ऋषभ सर अकाउंट्स के अंदर में आपको पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेहनत आपके साथ करी है। उसके बाद रामबाण सीरीज उन बच्चों के लिए आई है जो बच्चे अपना लेवल अप करना चाहते थे। अगर आप लेवल अप करना चाहते थे, फेल से पास होना चाहते थे या पास से ऊपर लाकर अच्छे नंबर लाना चाहते थे, तो रामबाण सीरीज को भूलना भी नहीं, उसको 100% कवर करना है। मैथ्स की गारंटी ले रहा हूं। जो भी बच्चा डरता था यस कि मैथ्स में कम नंबर आएंगे या मैथ्स के अंदर में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, वो सीरीज देख लो। वो सीरीज आपके मिनिमम से मिनिमम 20-25 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कराएगी, क्योंकि जो गलती आप करते हो वो वहां पे कवर कर रखा है। और जिसने वो सीरीज ढंग से देख लिया है, 70 नंबर का कंटेंट कवर है भाई, तो आपका वो नंबर पक्के हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। यस, सो अब बात करते हैं हम आपसे। एग्जाम खत्म हुआ आपका लॉ बीसीआर का। अपने आप को इमेजिन करो, उस टाइम पे 5 बज गई है, लॉ बीसीआर का एग्जाम खत्म, मचा कर आए हैं, फोड़ कर आए हैं। अब उसके बाद अगले दिन छुट्टी है, सेम डे भी बहुत टाइम है ना? 5 बजे खत्म होगा, 6 बजे के बाद लेट सपोज अगर बोलता हूं तुम घर पहुंच गए हो, मुंह हाथ धो लिया है, रेस्ट कर लिया है, 7 बज गई है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे टाइम तब है ना? तो 7 PM टू 12 PM जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ है उस दिन डेट है, नेक्स्ट डे पूरा है। और उसके अगले दिन भी अगर मैं बोलूं 6 AM टू 12 नून तक का टाइम है। यस, 2 PM पर एग्जाम है, तो टाइम बहुत है। रिवीजन के लिए अच्छा टाइम है। किस टाइम पर क्या करना चाहिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बाकी डिसीजन आपका ही है। ठीक है ना? सो 3 ड्यूरेशन है हमारे पास, 3 ड्यूरेशन है, 1 ड्यूरेशन, 2 ड्यूरेशन एंड 3 ड्यूरेशन। 1 ड्यूरेशन, 2 ड्यूरेशन एंड 3 ड्यूरेशन, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहूंगा, नीचे लिख देता हूं भाई। ठीक है, नीचे लिख देता हूं। यहां पर पहला ड्यूरेशन आपका 7 PM से 12 AM फर्स्ट डे। ठीक है, डे 1 पे। फिर आपका नेक्स्ट ड्यूरेशन है डे 2 पर बेटा, पूरा दिन, फुल डे, है ना? फुल डे कैसे यूटिलाइज करोगे आप मुझे एक बार कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी? यस, और उसके अगले दिन हमारे पास में है 6 AM से 12 नून तक का टाइम। क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको लगता है आपके लिए रहेगी? यस, मैं अगर आपको बोलूं बेटा आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं बोलूंगा देखो, सेकेंड डे तुम्हारा भाई तुम्हारी पूरी रिवीजन कराएगा मैराथन के साथ। ठीक है, क्विक रिवीजन हर एक चीज की। तुम्हारे जो सेल्फ शॉर्ट नोट्स बने हैं उससे वेरीफाई करते रहने का है, उसी को यूज करने का है। मैं तुमको पूरी रिवीजन उसके बेसिस पर करवाता रहूंगा। तुमको पीवाईक्यूज कुछ कुछ हर चैप्टर के कवर करा दूंगा, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और छोटी मोटी जो चीजें तुम भूल रहे होंगे वो तुम्हें याद हो जाए। बट ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ तो नहीं पॉसिबल। रिवीजन है क्विक, तुमको डिटेल में रिवीजन के लिए सेल्फ शॉर्ट नोट्स हाथ में रखने हैं, उसको साथ साथ रिवाइज करते चलना है। ठीक है ना? यस, थ्योरी सेशन स्टैट्स के मैंने पहले दे दिए हैं, तो वो वापस से थ्योरी नहीं होगा, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो थ्योरी वाला पार्ट अभी चाहो तो रिवाइज कर लो उसको। थ्योरी वाले पार्ट को थर्ड डे जो आएगा ना बेटा, थर्ड डे को पढ़ के जाना सुबह सुबह वापस से। मैंने रिवाइज करा दिया है, वो पीडीएफ नोट्स आपके यूट्यूब में जिस भी जगह पर जाओगे, जोन सी वीडियो को देखोगे उसके नीचे में है, उसको देख लो, वहां से रिवाइज कर सकते हो। थ्योरी खुद की बना रखी है तो बहुत ही उत्तम बात है। तो ये 2 दिन का तो काम मैंने दे दिया। ये टाइम जो तुम वेस्ट करने वाले हो ना, इसको ढंग से यूटिलाइज करना। बच्चा इस दिन सबसे ज्यादा मस्ती मारेगा। तुमको क्या लगता है, तुम मारोगे या नहीं मारोगे? कमेंट में बताना, मुझे पता तुम मारोगे। ये फर्स्ट डे ना बेटा बहुत क्रूशियल डे है। जो भी तुम्हारे को डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं ना, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें को क्या क्या डिफिकल्ट लगते थे, या तुमको बोलूंगा जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो, चाहे टीवीएम की बात कर लो, लॉगरिथम की बात कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर लो, प्रोबेबिलिटी की बात कर लो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दो, कोरिलेशन रिग्रेशन की बात कर लो, जो भी तुमको डिफिकल्ट लगता है ना, वो सारे टॉपिक इस दिन पढ़ लेना। सबसे पहले डिफिकल्ट कवर कर लेना। डिफिकल्ट कवर हो गया, टेंशन मुक्त हो जाओगे। फिर उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट डे रिवीजन तुम्हारा भाई करा रहा है, रिवीजन कराऊंगा,
प्रॉपर रिवीजन होगी। इसके बाद में भी 8 AM से 8 PM रिवीजन होगी, रात का भी टाइम है 2-3 घंटे का, उससे सुबह भी टाइम है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने वो टॉपिक को पढ़ने के अंदर में जहां तुमको लग रहा है कि मेरे लिए एक्स्ट्रा स्कोरिंग है या डिफिकल्ट है, यूटिलाइज करो। मतलब मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास में टोटल हमारा 24 घंटा है पढ़ने का, सोने के साथ खाने के साथ सब कुछ अगर मैं हटा दूं तो ये 1.5 दिन स्ट्रैटेजी में तुम 24 आवर्स पढ़ सकते हो। 24 आवर्स में से 12 आवर्स मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, 12 आवर्स तुम्हें खुद से पढ़ना है। अगर तुमने ये 3 दिन ढंग से यूटिलाइज कर लिए तुम एग्जाम को फोड़ कर आओगे, गारंटी देता हूं, और सीए फाउंडेशन पार पक्का होगा। पहला काम बता दिया मैंने, डिफिकल्ट टॉपिक को खत्म करना, फर्स्ट डे जिस दिन एग्जाम लो का खत्म होगा उस दिन। सेकेंड डे मैराथन मैं कराऊंगा, मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहना, सारा कुछ अपना नोट्स लेकर खोल के बैठना, सब कुछ वहीं रिवाइज हो जाएगा। थर्ड डे अपना थ्योरी वाला पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, उसको याद करो ढंग से बैठ के, क्योंकि ये चीजें एंड में याद रहनी चाहिए। एग्जाम में भूल गए यार एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, शिट, ये नहीं होना चाहिए। तो फटाक से सुबह बैठ के यही रिवीजन करनी है, जितने भी फॉर्मूलाज और थ्योरी पार्ट है ये कर लोगे, एग्जाम में मचा के आओगे, और मुझे पता है तुम सीए फाउंडेशन इस बार पार पक्का करके आओगे।